बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक और मुफीद वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। आप सब जानते हैं कि हम आपके लिए मुख्तलिफ जो मुल्क हैं उनके जो वीज़ाज़ हैं उसके बारे में वीडियोस लेकर हाज़िर होते हैं। क्या वहाँ जाकर किस तरह से जॉब ढूंढ सकते हैं, ऑनलाइन खुद से कैसे अप्लाई कर सकते हैं, आप एजेंट्स के चक्कर से कैसे बच सकते हैं। आज की जो हमने कंट्री सेलेक्ट की है वो आप सब के लिए बड़ी फेमस और आपके करीबी मुल्क जो है वो यूएई की है। आप सब जानते हैं पहले लोग यूएई के टूरिस्ट वीज़ा पे जाते थे या विज़िट वीज़ा पे जाते थे तो वहाँ जाके जॉब ढूंढते थे। लेकिन अभी यूएई हुकूमत ने जो है वो जॉब सीकर वीज़ा जो है वो लॉन्च किए हैं। इन वीज़ा पर आपको जाकर जो है वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं और जाकर जॉब ढूंढ सकते हैं, कोई आपको मना नहीं करेगा। और ये जॉब सीकर वीज़ा आपको 60 दिन, 90 दिन और 120 दिन के लिए भी मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं, आपको बताते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है और किन लोगों को दिया जाता है। इसके लिए आपको जो है किसी की ज़रूरत नहीं होती, कोई कफ़ील, कोई स्पॉन्सर, कुछ नहीं चाहिए होता। आप ये खुद घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये कि वो जो इनकी वेबसाइट है वहाँ पर आपने जाके स्किल लेवल देखना है कि उस पर अप्लाई करना है। एटलीस्ट आप जो है ग्रेजुएट होने चाहिए। जो दुनिया की 500 यूनिवर्सिटीज़ हैं एटलीस्ट उसमें से आप ग्रेजुएट हों और आपका ग्रेजुएट विद इन लास्ट 2 ईयर्स होना चाहिए। और या आपके पास जो है बैचलर डिग्री या उसका इक्विवेलेंट होना चाहिए। और इसके अलावा आपके पास पैसे होने चाहिए थोड़े बहुत, जितनी देर आप वहाँ पर रहकर सर्वाइव कर सकेंगे। ठीक है। रिक्वायरमेंट्स में इसके पास आपके पास एक कलर फ़ोटो होनी चाहिए आपकी, यानी कि तस्वीर। उसके बाद आपके पास पासपोर्ट की कॉपी होनी चाहिए और आपके पास आपके तमाम डिग्रीज़ हैं और अटैच होने चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से। ठीक है, ये तमाम हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, अगर आपने विज़िट वीज़ा एक्सप्लोर करने के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी आपने ये अप्लाई करना है। उसके बाद 60 दिन के लिए ये सिंगल एंट्री है, 90 दिन का सिंगल एंट्री और 120 दिन का ये सिंगल एंट्री है। अप्लाई किस तरह से करना है, सिंपली ये जो आपके सामने वेबसाइट आ रही है ये लिंक नीचे भी दे दूंगा और आप इसको ओपन कर लेंगे। उसके बाद ये जो लिंक नीचे आ रहा है उसी वेबसाइट पर आपने उसको क्लिक कर लेना है। इसका लिंक भी डायरेक्ट नीचे दे दूंगा आपको। ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिसको GDRFAD.gov.ae भी कहते हैं। ये लिंक आपको नीचे भी मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ पर इसका कंप्लीट प्रोसीजर लिखा गया है, इसकी रिक्वायरमेंट, उसके स्टेप्स, फीस, टर्म्स एंड कंडीशंस। ठीक है, पहले आपने लॉगिन करना है, फिर फॉर्म फिल करना है, फिर डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं, फीस पे करनी है, सबमिट कर देना है, वीज़ा आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये देखिए स्टार्ट सर्विस पर आपने क्लिक करना है और ये आपने स्टेप करने हैं। सबसे पहले लॉगिन करना है, फिर फॉर्म, फिर अटैच डॉक्यूमेंट, फीस पे। ठीक है, अब आपने यहाँ पर पहले स्टार्ट करने से पहले देख लेना है क्या क्या चीज़ें चाहिए। आपकी पिक्चर, पासपोर्ट कॉपी, यूनिवर्सिटी डिग्री। ठीक है, उसके बाद ये स्टेप दिए हुए हैं कि किस तरह से करना है। उसमें सबसे पहले आपने लॉगिन करना है। ठीक है, अपना यूज़र नेम, पासवर्ड वगैरह बना लेना है, अकाउंट आपने क्रिएट कर लेना है पहले। उसके बाद आपने पूरा फॉर्म फिल कर लेना है, उसकी जो फ़ीस है वो आपने पे कर देनी है। ठीक है, और उसके बाद आपने क्या करना है, विजिट द नियरेस्ट कस्टमर हैप्पीनेस सेंटर, गेट द ऑटोमेटेड रिटर्न टिकट एंड वेट, सबमिट द एप्लीकेशन। यानी कि आपने वही चीज़ें हैं कि आपने अपना टिकट अरेंज कर लेना है और सब कुछ कर लेना है। आपने फ़ीस पे करने के बाद वीज़ा मिल जाएगा तो आप तमाम डॉक्यूमेंट ऑलरेडी कर सकते हैं। इसकी जो फ़ीस की अगर हम यहाँ बात करते हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो 60 दिन की 200 दिरहम है, 90 दिन की 300 दिरहम है, 120 दिन वाले वीज़े की 400 दिरहम फ़ीस है और इस पर 5% का वैल्यू एडेड टैक्स भी लगेगा। ठीक है, और इसके अलावा 1000 जो है वो दिरहम की गारंटी होती है और वारंटी सर्विस फ़ीस 20 दिरहम होती है और कलेक्शन और रिटर्न की 40 दिरहम की फ़ीस होती है। और अगर अगर जो बंदा है ऑलरेडी कंट्री के अंदर है, एडिशनल फ़ीस वगैरह होती है, ये आप पे लागू नहीं होती है। और मेन जो चार्जेस वो यही हैं, 200, 300 या 400 जो 120 दिन के है उस पर 5% आप वैट लगा लीजिए। और इसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन अगर इसको ओपन करूँ मैं, तो टर्म्स एंड कंडीशन में क्या लिखा है कि टर्म्स एंड कंडीशन में इन अकॉर्डेंस विद द कम्युनिटी वर्क का बस यही है कि आपने जो अप्लाई करना है आपको एटलीस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए 500 यूनिवर्सिटी से, तो फिर आप कर सकते हैं अप्लाई। इन चीज़ों को आपने कर देना है बंद और आपने उसके बाद कर देना है इसको स्टार्ट सर्विस। ठीक है, स्टार्ट सर्विस पे करके आपने सबसे पहले अपना लॉगिन क्रिएट कर लेना है। लैंग्वेज आप यहाँ से चेंज कर लें, अंग्रेज़ी कर लें और अंग्रेज़ी करने के बाद आप जो है इसको यहाँ से हम जो है शुरू करेंगे। देखिए यहाँ पर इंडिविजुअल है और इंडिविजुअल पे आपने क्या करना है, पहले रजिस्टर नाउ कर लेना है। ठीक है, मैं कंप्लीट फॉर्म नहीं फिल करूँगा, बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, आपने ईमेल से इसको रजिस्टर कर लेना है। ठीक है, यूज़र नेम कोई भी आप अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं। ईमेल आपने करके
और आपने पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड सेंड OTP आई एम नॉट रोबोट एक्सेप्ट कर लेना। ओके, आपको ईमेल पे आ जाएगा, आपने अपना ईमेल को कंफर्म करना है, दोबारा से आपने यहीं पे आके लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करके आप अपना फॉर्म फिल करना है, उसकी फ़ीस भी यहीं पे करनी है। तमाम डॉक्यूमेंट जो आपको बताए गए हैं वो डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं और सबमिट कर देना है। इंशाल्लाह आपके वीज़ा का जो भी स्टेटस होगा बाद में आपने अपने अकाउंट से आके यहीं से चेक कर लेना है। अगर आप कहेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये फ़िल करके भी कंप्लीट दिखा दूंगा, लेकिन अगर फ़िल करूंगा तो उसके लिए फ़ीस पे करना, वो तो आगे कोई किसी का हो तो बंदा पे कर सकता है। लेकिन एक बहुत सिंपल है, यहाँ तक मेन चीज़ है, आप इसको लॉगिन कर लेंगे उसके बाद तो बहुत सिंपल है। अपना नाम डाटा ही आपने एंटर करना है और डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं, वो कोई भी कर सकता है। लेकिन इसको खुद से अप्लाई कर लीजिएगा और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर कोई दोस्त अहबाब है जो जाना चाह रहे हैं एजेंटों के चक्कर में, उनको बता दीजिए भाई आप ऑनलाइन भी खुद से अप्लाई कर सकते हैं। उनको ज़रूर बताइएगा। बाकी अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझे ईमेल कर दीजिएगा wasimranavlogs@gmail.com पर, तो इंशाल्लाह मैं आपको जवाब दे दूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।